This is video number 2. In video number 1, we have completed first portion of our chapter. It was about height. I hope you have enjoyed taking height of your all the family members and converted into the centimeter. Now we'll start second portion of our chapter. See what I'm having. I'm having one of the family picture. You can see here is a grandfather, mother, father and children. This is family picture. Okay, I know you have studied in the previous classes about the types of family like joint family, nuclear family, and in joint family grandfather, grandmother, chacha, chachi, दादा दादी, it's like big family, बहुत सारे लोग उस पर होते थे and दादा दादी अपने बच्चों को रात के टाइम पर स्टोरीज भी सुनाते थे. मैंने भी बहुत स्टोरीज सुनी है and you will enjoy that story so much. मुझे भी एक स्टोरी याद आ रही है and I want to share that story with you. The story title is Ubuntu. Unique, na? That is Ubuntu. Our chapter name is also everyone is unique, so story is also unique. That is Ubuntu. Ubuntu is a story from Africa. Okay, so एक बार क्या होता है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट इज अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर. मीन्स जो ह्यूमन के बिहेवियर और उसके सोसाइटीज़ जो पास्ट और प्रेजेंट की जो सोसाइटीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आदिवासी अफ्रीका के आदिवासी बच्चों के पास गया एंड ही सेड कि लेट्स प्ले अ गेम, हम एक गेम खेलते हैं. सो सब बच्चे रेडी हो गए बिकॉज चिल्ड्रन ऑलवेज लव टू प्ले गेम एज यू आर ऑल्सो. सो उन्होंने उससे बोला कि मैं एक स्वीट से भरी हुई मतलब मिठाई से भरी हुई बास्केट एक पेड़ के पास रखता हूँ. जो भी बच्चा और सबसे पहले पहुँचेगा वो सारे स्वीट्स जो है वो इन्जॉय करेगा. सो एवरीवन इज रेडी. मिठाई की टोकरी को जो है वो एक ट्री के पास रखा गया, बच्चों को 100 मीटर दूर खड़ा किया गया. सो जैसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला कि रेस बिगिन, सो सब बच्चे जो है क्या दौड़ने लगेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा. उन्होंने क्या करा, जितने भी बच्चे वहाँ लाइन में खड़े थे उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा एंड दे रन टुगेदरली. मतलब वो सब एक साथ दौड़े, पेड़ के पास गए और जितनी भी बास्केट में स्वीट्स थी उसे इक्वली डिवाइड करा एंड एवरीवन एंजॉयड. एंथ्रोपोलॉजिस्ट बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि उसको तो पता था कि कोई एक बच्चा दौड़ के वो सारी मिठाई एंजॉय करे. ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, बट उन्होंने तो उसका उल्टा किया. वो सब हाथ पकड़ कर गए और उन्होंने उस मिठाई को इक्वली डिवाइड कर लिया. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला ऐसा क्यों किया, तो अफ्रीकन बच्चों ने बोला उबंतु. सो उबंतु का मीनिंग अफ्रीका की लैंग्वेज में होता है आई एम बिकॉज वी आर. तो बोला हम कैसे मिठाई अकेले खा सकते थे जबकि कोई और दूसरा दुखी हो जाता. तो दे एंजॉयड देयर मील टुगेदरली, दे एंजॉयड देयर स्वीट टुगेदरली. अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में जैसे आपके ब्रदर है या सिस्टर्स है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आपके सिबलिंग्स रहते हैं या आप अकेले भी हों, तो जब भी कोई चीज़ आती है घर में तो आप उसे शेयर करते हो आपके मदर, फादर, ग्रैंड मदर या अपने कज़न्स के साथ एंड यू विल बी फील वेरी हैप्पी. द सेम थिंग इज़ दैट. सो फैमिली जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि हम उसमें सब चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं. सो उबंतु भी इज़ अ जस्ट काइंड ऑफ अ स्टोरी. उन्होंने बोला कि हम कैसे अकेले रहकर खा सकते थे. हमारी फैमिली में एक चीज़ बहुत यूनिक होती है हर फैमिली में कि सबकी चॉइसेस जो होती है वो अलग अलग होती है. किसी को पाइनएप्पल पेस्ट्री पसंद होती है, किसी को चॉकलेट पेस्ट्रीज पसंद होती है. सो आपके पेरेंट्स जो है वो दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है. सो लाइक अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं एंड दोनों की चॉइसेस जो हैं वो अलग अलग है. सो जब भी वो बाहर जाते हैं तो आपके लिए अलग अलग चॉकलेट्स लेकर आते हैं. ओके, सो आपकी चॉइसेस भी जो है वो अलग होती है. जैसे सपोज़ आपको पेंटिंग और ड्राइंग पसंद है बट आपके ब्रदर या सिस्टर को एडवेंचर्स पसंद है. सो जस्ट लाइक दैट हर एक की अपनी अपनी फैमिली में अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लाइक एंड डिसलाइक होती है. सो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन इज़ वेरी वरीड अबाउट दैट एंड दे थॉट वो आपके साथ हमेशा रहते हैं कि आपने एग्ज़ाम में ये पढ़ा है, आपके को सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट करते हैं. सो फैमिली में इसी तरह से बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. अपने फैमिली में देखोगे एक छोटा सा बच्चा अगर आता है तो जो स्वीट छोटा सा बेबी जो इन्फेंट बेबी होता है वो
रोता है तो सिर्फ उसके पेरेंट्स ये चीज़ समझ पाते हैं कि वो क्यों रो रहा है, वाई इट इज़ क्राइंग, बिकॉज बेबी जो होता है वो बहुत छोटा होता है एंड ही कांट एक्सप्रेस हिज फीलिंग। वो अपने दर्द को या उसकी भूख को बोलकर नहीं बता सकता। ही कांट टेल यू कि मुझे भूख लग रही है। सो ओनली पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली मदर। सो मदर अंडरस्टैंड कि बच्चे को भूख लग रही है, ठीक है, या उसको पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है। सो बेबीज़ जो है वो अपनी फीलिंग्स को बाय क्राइंग एक्सप्रेस करते हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो हंसकर एक्सप्रेस करते हैं। सो चिल्ड्रन, वी हैव completed second portion of our chapter here. Next portion we will complete in the next video. Till then, goodbye.